आज के प्रैक्टिकल का उद्देश्य है फेज सीक्वेंस इंडिकेटर से सप्लाई का फेज सीक्वेंस चेक करना। तो आइए आप लोगों को फेज सीक्वेंस इंडिकेटर कैसा होता है दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। यह आपका फेज सीक्वेंस इंडिकेटर है। यहाँ पे ये जो होता है इसमें एल्युमिनियम का डिस्क लगा रहता है। यदि आपका ये इस डायरेक्शन में घूमता है तो जैसे एरो से दिखाया गया है तो आपका फेज सही है, फेज सीक्वेंस सही है 3 फेज सप्लाई का। और यदि ये उल्टा दिशा में घूमते हैं तो आपका जो सप्लाई दिए हैं उसका फेज सीक्वेंस गलत है। फेज को इधर उधर बदल कर हम लोग फेज सीक्वेंस को चेक कर सकते हैं। और यदि ये सही दिशा में घूमने लगता है तो हमारा दिया हुआ सप्लाई का फेज सीक्वेंस सही है। इस फिगर में देख रहे होंगे ये फेज सीक्वेंस इंडिकेटर है। यहाँ पे आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच है जहाँ से 3 फेज का सप्लाई RYB दी गई है। ये इसके टर्मिनल से कनेक्शन किया गया है। यदि ये एरो के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए मार्क किया हुआ है RYB और RBY। यदि आपका इस डायरेक्शन में घूमता है तो ये इंडिकेटर RYB फेज सीक्वेंस बताएंगे। यदि ये इस डायरेक्शन में घूमता है तो फेज सीक्वेंस RBY, यानी कि ये फेज सीक्वेंस गलत है। फिर यहाँ से हम लोग फेज को चेंज कर लेंगे और यदि ये सही डायरेक्शन में घूमता है तो हमारा फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगा RY और B। चलिए अब देखते हैं इस प्रैक्टिकल को कैसे करना है और कौन कौन से टूल्स की आवश्यकताएं हैं और रीडिंग क्या है। देखिए इसका परिचय देखिएगा। यह इंडिकेटर 3 फेज सप्लाई का फेज सीक्वेंस ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस इंडिकेटर में 3 टर्मिनल्स होते हैं जिनमें सप्लाई के 3 फेज RYB या L1, L2, L3 जोड़े जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका कैसे उपयोग करना है। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का कार्यविधि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें कॉइल को स्टार के रूप में जोड़ा जाता है और सप्लाई को 3 टर्मिनल से दिया जाता है जिसे RYB के रूप में चिह्नित करते हैं। जब आपूर्ति या सप्लाई दी जाती है तो कॉइल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है और यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एल्युमिनियम डिस्क में EMF तथा ED करंट उत्पन्न करता है। ED करंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करके टॉर्क पैदा करता है जो एल्युमिनियम डिस्क को घुमाता है। यदि डिस्क क्लॉकवाइज दिशा में यानी कि घड़ी की दिशा में घूमता है तो वह सीक्वेंस RYB बताएगा और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो वह फेज का सीक्वेंस RBY बताएगा जो गलत फेज सीक्वेंस है। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक रोटेटिंग टाइप, दूसरा स्टैटिक टाइप।
अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है। पहला है इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर 200 mm का, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर 150 mm का, इलेक्ट्रीशियन नाइफ 75 mm का, कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर 75 mm का, लाइन टेस्टर 1000 वोल्ट का, आइए देखते हैं किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। पीवीसी वायर 3x22 स्टैंडर्ड वायर गेज का 5 मीटर लेंगे। टेस्टिंग लैम्प 100 वाट का 1 लेंगे। आयरन क्लैड ट्रिपल पोल मेन स्विच 16 एम्पियर 500 वोल्ट का 1 लेंगे। पीवीसी इंसुलेशन टेप 19 mm का लेंगे। फेज सीक्वेंस इंडिकेटर रोटेटिंग टाइप 500 वोल्ट का 1 लेंगे। देखते हैं इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है। पहला है सर्किट का चित्र बनाकर चेक करना है। मेन स्विच में नीचे के टर्मिनल में 3 तार जोड़ना है। मेन स्विच में ऊपर के टर्मिनल से 3 तार इंडिकेटर के टर्मिनल से जोड़ना है। मेन स्विच को ऑन करना है। इंडिकेटर के डिस्क की दिशा को नोट करना है। यह दिशा उस पर तीर के निशान के द्वारा चिन्हित होती है। सप्लाई देने पर डिस्क तीर के निशान की दिशा में नहीं घूमता है तो सीक्वेंस उचित क्रम में नहीं होता है। मेन स्विच में किसी 2 फेज को आपस में बदलकर फेज सीक्वेंस को ठीक किया जा सकता है। अब देखते हैं इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है। पहला, कनेक्शन सही तथा टाइट होना चाहिए। दूसरा, सप्लाई देने से पहले सर्किट चेक कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, डिस्क के घूमने की दिशा को ध्यानपूर्वक चेक करना चाहिए। और फोर्थ है, हाई टेंशन वोल्टेज पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के साथ प्रयोग करना चाहिए। आज का प्रैक्टिकल यहीं समाप्त होता है।